नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड की एक नई रणनीति के अकॉर्डिंग किस तरीके से पेपर आने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट पेपर के बारे में, और फर्स्ट पेपर के बाद मैं आपको कंप्लीटली एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। एसएसटी में कितनी सब्जेक्ट होती है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन जो किस सब्जेक्ट किससे आते हैं, वो सारी बात बताऊंगा। पहले अपन फर्स्ट पेपर के बारे में देख लेते हैं। सेकंड ग्रेड के बारे में आप इतना तो पता ही होगा, दो पेपर आते हैं, फर्स्ट पेपर और उसके बाद सेकंड पेपर। दोनों पेपर अलग अलग टाइम पे होते हैं। अलग अलग टाइम का मतलब ये है कि एक ही दिन होते हैं, लेकिन दो 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 उसमें होते हैं, दो चरणों में होते हैं, मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। बात करते हैं फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स के होंगे। सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूं तो 150 क्वेश्चन होंगे, वो भी 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के। साथियों, फर्स्ट पेपर में मैं आपको बता दूं 80 क्वेश्चन, 100 में से 80 क्वेश्चन जो कि 160 मार्क्स के होते हैं, वो तो होते हैं टोटली जीके के। ठीक है, जिसमें आप देखोगे 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है, जो कि 40 नंबर का होता है, ये होता है ओनली साइको का। साइको भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा रोल निभाती है। साइको बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो 80 क्वेश्चन का जो वेटेज है आपका, कहाँ कहाँ से किस तरीके से आने वाला है, जो कि जीके से आता है। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप इनको तैयार कर सकते हैं अभी से ही। पहले अगर मैं बात करूं तो आपको राजस्थान का इतिहास देखने को मिलेगा, जिसमें से प्रत्येक साल के अगर आप वर्ल्ड पेपर देखोगे तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको राजस्थान हिस्ट्री के मिलेंगे। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, मतलब कला एंड संस्कृति की मैं बात करूं तो कला एंड संस्कृति के भी 8 से 10 क्वेश्चन आपके जो है 80 क्वेश्चनों में से आते हैं। उसके बाद राजस्थान का भूगोल आता है। राजस्थान के भूगोल से भी इतने ही क्वेश्चन निकल के आते हैं, मतलब कहने का मतलब एवरेज इससे 8 से 10 क्वेश्चन तीनों पोर्शन से आते हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन आप प्रत्येक साल का अगर पेपर देखोगे तो 10 क्वेश्चन करंट जीके के आते हैं। करंट जीके के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित आते हैं, वो आपको देख लेने हैं। उसके बाद आती है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मुख्यमंत्रियों का क्रम पूछ लेते हैं, मुख्य सचिव का पूछ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं। तो ये आपको यहाँ से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ये जीके वाला पोर्शन है। उसके बाद और भी क्या आता है वो भी आप देख लो। ये तो राजस्थान के संदर्भ में हो गया। उसके बाद भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत का भूगोल आता है, नदियों संबंधित आ जाता है, भारत का भौतिक प्रदेश आ जाता है, जलवायु वगैरह ऐसे है, नदियों, इनके बारे में यहाँ से पूछ लेते हैं। जो टॉपिक दे रखे हैं उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन टोटली यहाँ से आएंगे आपके भारत के भूगोल से। विश्व के भूगोल की अगर मैं बात करूं तो विश्व के भूगोल से भी ज्वालामुखी है, भूकंप है, आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं हैं। ठीक है, ऐसे कई टॉपिक है जिनसे भी 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। पवने हैं, ठीक है, जो है भूकंप है, इनसे संबंधित 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन ये हो गए, मतलब 10 क्वेश्चन आपके हो गए टोटल भूगोल से। उसके बाद में बात करूं भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था से आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रपति से पूछा जाता है, प्रधानमंत्री से पूछा जाता है। उसके बाद 1935 का अधिनियम पूछा जाता है, 1919 का अधिनियम पूछा जाता है। इनसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो यहाँ से भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय से संबंधित आ जाता है, जनगणना से संबंधित आ जाता है। तो मतलब 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चन आते हैं, और इन क्वेश्चनों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 80 क्वेश्चन आपको आएंगे। इनसे आपके सवाल आएंगे। 80 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। साइको के लिए आप एक बुक पढ़ सकते हैं अच्छे से, उससे ही जो है आपका कवर हो जाएगा। जीके के लिए अलग अलग किताबें ला सकते हैं, यहाँ पे हरमोहन सक्सेना की भी आती है। ठीक है, और उसके बाद पेनोरमा की भी गाइड ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स केवल और केवल एक चीज आप पढ़ लेना। मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान की मंथली जो सुजस बुक आती है, सुजस, उसको आप पढ़ सकते हैं। वहां से आप कवर कर सकते हैं कंप्लीटली। सुजस से बाहर कुछ भी नहीं जाता है। जैसे मूबल भी चलती है करंट के लिए, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बेटर ये रहेगा, राजस्थान के संदर्भ में अगर कोई करंट का क्वेश्चन बन रहा है तो वो सुजस से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। राज्य व्यवस्था से संबंधित भी मैं आपको जो है एक किताब बताऊंगा। उसकी किताबों की मैं जो है एक वीडियो आपको अलग से बनाऊंगा। और किताबों के लिए मैं आपको सेकंड पेपर में इसमें बता दूंगा कौन कौन सी किताब आपको पढ़नी है, वो अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इनको आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इन चीज़ों को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना जो भी सिलेबस है वो आगे रखते हुए तैयारी करते रहना है। सिलेबस को बार बार देखना है, सिलेबस आपको याद हो जाए,
इस तरीके से आपको देखना है, टॉपिक तैयार करते रहना है। तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं सेकंड ग्रेड की तैयारी की। ठीक है, आगे और भी मैं आपको जो है अगले वीडियो में अन्य जानकारी दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।